रसेल रेमंड एक नोबलमैन था जो कि अब एक मैजिक एकेडमी का स्टूडेंट है, लेकिन क्योंकि वो अपनी माना को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे एक फेलियर का टाइटल दे दिया गया। उसके पापा एक वार में मारे गए थे जो कि एम्पायर के साथ थी, और जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो रसेल ने दुनिया में घूम घूम कर एक मर्सनरी की तरह काम करना शुरू कर दिया। उसकी पिछली जिंदगी से बची हुई सिर्फ एक चीज थी, एक अंगूठी जिसमें ड्रैगन की आंख लगी हुई थी। एक दिन जब किस्मत ने पूरी तरह उसका साथ छोड़ दिया और उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा, तो उसे एक म्यूजियम में धूल साफ करने का काम करना पड़ा। वहीं उसे एक पुराने ड्रैगन का कंकाल और उसका दिल मिला। जैसे ही वो उसके पास गया, उसकी अंगूठी हिलने लगी और उसने उस पुराने ड्रैगन को जगाया। ड्रैगन ने उसे अपनी ताकत दी और उसे समय में वापस भेज दिया। उस समय में जब रसेल अभी भी एकेडमी में पढ़ रहा था, एक पल में ही वो समय में वापस चला गया। उसे हल्की सी आवाज सुनाई देती है। उसका टीचर गुस्से में उस पर चिल्ला रहा होता है और फिर एकदम साफ आवाज आती है। किताब उसके सिर पर जोर से मारी जाती है। वो झटके से होश में आता है जैसे ही टीचर उसे क्लास में सोने के लिए डांटता है। बेशक रसेल को समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है, या फिर प्रोफेसर ह्यूबर्ट अचानक से क्यों उसके सामने आ गए। आखिरकार जितना उसे याद है, ह्यूबर्ट की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। वो आसपास जिज्ञासु नजरों से देखता है, इधर उधर बाकी छात्रों को देखता है, फिर खुद के नीचे की तरफ देखता है। उसे ज्यादा देर नहीं लगती ये समझने में कि किसी तरह वो वापस अतीत में भेजा गया है। इसी बीच ह्यूबर्ट उसे सजा के तौर पर क्लास से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ रसेल को अभी भी समझ नहीं आता कि आखिर किस जादू ने उसकी वापसी करवाई है। अब जब वो सोचता है तो उसे यकीन हो जाता है कि जरूर ये उसी ड्रैगन का काम है जिसने उससे बात की थी। फिर उसे ध्यान आता है कि उसकी अंगूठी गायब है, जिससे उसे एक पल के लिए लगता है कि शायद उसकी माँ का इस सब से कुछ लेना देना हो सकता है। उसी वक्त टीचर क्लास से बाहर आता है। हालांकि हमारा लड़का अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन टीचर इससे संतुष्ट नहीं होता और उसे एक एक करके बात करने के लिए ऑफिस बुलाता है। भले ही रसेल मुसीबत में है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर ये सब अच्छा लग रहा होता है। मगर तभी उसे पीछे से एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। बिल्कुल ये वही क्लासिक बदमाशों का ग्रुप है जो हमेशा हमारे लड़के से झगड़ा करने आता है। उनमें से एक लड़का जिसके बाल ब्लॉन्ड थे रसेल को थप्पड़ मारने की सोचता है, लेकिन उसका दोस्त उसे रोक देता है क्योंकि प्रोफेसर उन्हें देख रहे होते हैं। रसेल उसे पहचान जाता है, वो है कोमा फ्रेडरिक। फ्रेडरिक उसे घूरकर धमकी भरी नजर से देखता है और कहता है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो बाथरूम में मिलो। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं, जबकि रसेल फिर से एक्साइटेड महसूस करता है क्योंकि अब उसे फिर से सब कुछ जीने का मौका मिल रहा है। तभी उसकी नोटिफिकेशन सिस्टम उसे बताती है कि अगर वो इन बदमाशों को सबक सिखाएगा तो उसे एक मैजिक स्टोन मिलेगा। रसेल को अब भी यकीन नहीं होता कि ये सब कोई सपना है या हकीकत, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, फ्रेडरिक फिर से आवाज लगाता है, चलेगा हमारे साथ या भागेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग तो झगड़े को खुद बुला रहे हैं। रसेल अब पक्का फैसला कर लेता है कि वो इन्हें सबक सिखाएगा। कई सालों तक मर्सनरी की तरह जीने के बाद फ्रेडरिक की सस्ती धमकियां और घूरने वाली नजरें उस डर के सामने कुछ भी नहीं है जो उसने मॉन्स्टर्स का सामना करते वक्त महसूस किया। इनके मुकाबले तो ये लोग ऐसे हैं जैसे प्यारे टेडी बियर जिन्हें गोद में लिया जा सकता है। खैर, जैसे ही वो सब बाथरूम में पहुंचते हैं, फ्रेडरिक अकड़ते हुए रसेल पर ताना मारता है, लेकिन रसेल भी उसी लेवल की बात कहता है, उसे खटमल की औलाद बोल देता है। तीनों लड़के हैरान रह जाते हैं रसेल का ये बिल्कुल न डरने वाला कॉन्फिडेंस देखकर, लेकिन वो लोग भी कुछ सहने नहीं आए थे। उनमें से जो सबसे ज्यादा उतावला था वो अपना मुट्ठी बंद करता है घूंसा मारने के लिए, लेकिन रसेल तेजी से उसके पास से निकलता है और एक जबरदस्त मुक्का मारता है जिससे वो लड़का वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरा लड़का ये देखकर गुस्से में रसेल पर दौड़ता है, लेकिन उसे भी एक ही पंच में ढेर कर दिया जाता है। लेकिन तब भी फ्रेडरिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अब वो और ज्यादा घमंडी हो जाता है। वो अपनी स्मोक पाइप फेंक देता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो रसेल पर घूंसा फेंकते हुए उसका मजाक उड़ाता है कि जब से रसेल मैजिक यूज नहीं कर पाता, तभी से वो सस्ती मार्शल आर्ट सीख रहा है। वो कहता है, गिरी हुई फैमिली से यही उम्मीद की जाती है। फिर फ्रेडरिक 4 अंगूठियां अपनी उंगलियों में पहनता है और रसेल को याद दिलाता है कि मैजिक भले ही बैन है, लेकिन छोटे आर्टिफैक्ट्स की इजाजत है। इतना कहकर वो रसेल पर झपटता है, लेकिन हमारा लड़का उसकी आती हुई मुट्ठी को पकड़ लेता है, उसकी कलाई को मोड़ता है और देखता है कि फ्रेडरिक दर्द से घुटनों के बल झुक जाता है। रसेल की ठंडी और खतरनाक नजरें फ्रेडरिक की रूह तक को हिला देती हैं और उसे गुस्सा आता है कि फ्रेडरिक जैसे घटिया इंसान ने उसकी फैमिली का नाम लेने की हिम्मत की। एक आखिरी पंच में रसेल उस कमीने का काम तमाम कर देता है। जब वो इन बदमाशों को सबक सिखा चुका होता है तो वो बाथरूम से बाहर निकलता है
और दीवार से टेक लगाकर जमीन पर बैठ जाता है, सोचते हुए कि कहीं वो कुछ ज्यादा तो नहीं कर गया। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन स्क्रीन उसके सामने प्रकट होती है और जैसा वादा किया गया था उसे मिलता है सबसे निचले लेवल का मैजिक स्टोन। जैसे ही वो स्टोन उसके हाथ में आता है, सिस्टम उसे कहता है कि इसे खा लो। रसेल को ये तो नहीं पता कि वाकई उसे इसे खाना है या नहीं, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये भी उसी दूसरी जिंदगी का हिस्सा है जो उसे दोबारा जीने का मौका मिला है। वो स्टोन को चबाना शुरू करता है और उसे महसूस होता है कि इसका स्वाद तो काफी अच्छा है। अचानक एक लाल रंग की एनर्जी, जिसे माना कहते हैं, उसके शरीर के चारों तरफ दिखाई देने लगती है। वो एनर्जी धीरे धीरे उसे पूरी तरह से ढक लेती है, जिससे वो काफी डर जाता है। तभी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, तुमने स्टोन के अंदर का माना हासिल कर लिया है। अचानक उसे अपने सीने से कुछ महसूस होता है और वो अब भी पूरी तरह से घबराया हुआ है। हमारा लड़का झट से अपने हाथ सीने पर रखता है ताकि खुद को स्टेबलाइज कर सके। उसे एहसास होता है कि उसने जो माना खाया है वो उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो खुद को शांत करता है ताकि माना अपना काम कर सके। स्क्रीन दोबारा आती है और बताती है कि माना सर्कल के अंदर बढ़ रहा है। माना सिर्फ बढ़ नहीं रहा, वो माना जो उसे स्टोन से मिला था अब उसके दिल के पास बने मैजिक सर्कल में अब्सॉर्ब हो रहा है। वो शांत रहता है और खुश होता है कि अब जाकर सब कुछ स्टेबलाइज हो रहा है। फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो तो जैकपॉट पर लग गया है। अब उसे एक नया तरीका मिल गया है जिससे वो माना वेंस नैरोइंग यानी माना ब्लॉकेज की उस कमजोरी को पार कर सकता है जिससे वो हमेशा डरता था। उसे अपना परिवार कैसे खत्म हुआ और अकेडमी से निकाले जाने की बात याद आती है। जैसे ये सब कम बुरा था, उसे एक थर्ड क्लास मर्सनरी बनकर जीना पड़ा, लेकिन अब लग रहा है कि वो अपने उस बुरे भविष्य को बदल सकता है जिसे उसने पहले ही देख लिया था। अब वो हॉल में तेजी से चलता है और उसके चेहरे पर नई उम्मीद की चमक होती है। लगता है अब सब कुछ सच में सही दिशा में जा रहा है। कुछ ही देर बाद रसेल प्रोफेसर ह्यूबर्ट के कमरे का दरवाजा खटखटाता है और अंदर से आवाज आती है, आ जाओ। वो कमरे में घुसता है और वो बूढ़े प्रोफेसर उसे बैठने को कहते हैं। रसेल थोड़ा उदास होकर बैठ जाता है। तभी प्रोफेसर उसका नाम लेते हैं, वैसे जैसे बूढ़े लोग लेते हैं। प्रोफेसर ह्यूबर्ट कहते हैं कि आज तुम अपने जैसे नहीं लग रहे। फिर वो खुद ही अंदाजा लगाने लगते हैं कि शायद बात क्या है। वो रसेल से पूछते हैं, क्या तुम किसी मुश्किल से गुजर रहे हो? फिर वो बताते हैं कि उन्हें एक अफवाह सुनने को मिली है कि शायद रसेल को उसके क्लासमेट्स परेशान कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि शायद यही वजह है। रसेल को अपनी पिछली जिंदगी की याद आती है जहां ह्यूबर्ट कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते थे। वो हल्के से मुस्कुरा देता है क्योंकि उसे याद आता है कि वो हमेशा से ये कहना चाहता था। वो प्रोफेसर से कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सर। बूढ़े प्रोफेसर उसके जवाब से चौंक जाते हैं और तभी रसेल उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने पूछा। प्रोफेसर खांसते हैं और कहते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है एक प्रोफेसर के तौर पर कि मैं अपने छात्रों का ख्याल रखूं। फिर वो ये भी जोड़ते हैं, लेकिन तुमने आज क्लास में नींद ली तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। वो अपनी किताब खोलते हैं और बताते हैं कि सजा आसान नहीं होगी। रसेल को एक असाइनमेंट दिया जाता है जिसमें उसे उनकी टेक्स्ट बुक के एक पार्ट पर एनालिटिकल रिपोर्ट लिखनी होगी। ये वही चैप्टर है जिसे सीनियर स्टूडेंट्स तक समझने में झिझकते हैं। तभी स्क्रीन दोबारा सामने आ जाती है और सिस्टम बताता है कि तुम्हारा नया मिशन है प्रोफेसर ह्यूबर्ट का असाइनमेंट पूरा करना। सिस्टम ये भी बताता है कि रिवॉर्ड इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम काम कितने अच्छे से करते हो और प्रोफेसर ह्यूबर्ट कितने संतुष्ट होते हैं। इनाम है एक और लो ग्रेड मना स्टोन और साथ में कुछ रहस्यमयी चीज। रसेल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब तो होमवर्क भी मिशन निकला। प्रोफेसर रसेल की आंखें फैलती हुई नोटिस करता है तो वो पूछते हैं, क्या तुम्हें ये असाइनमेंट ज्यादा मुश्किल लग रहा है? रसेल मुस्कुराकर कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, और प्रोफेसर को धन्यवाद देता है। कुछ घंटों बाद रसेल अपना असाइनमेंट पूरा कर लेता है। वो सोचता है ये उतना मुश्किल नहीं था जितना बताया गया था। पिछली जिंदगी में वो मैजिक का थ्योरी पार्ट बहुत गहराई से पढ़ता था क्योंकि वो मना को प्रैक्टिकली कंट्रोल करने में बेकार था। लेकिन इस बार इस नई जिंदगी में एक और चीज है जिस पर उतना ही ध्यान देना जरूरी है, जिसका नाम है मना वेन ट्रेनिंग। उसे याद आता है जब वो एक मर्कनरी के तौर पर काम कर रहा था और एक मॉन्स्टर से जान बचा रहा था। वो समझाता है, मना वेन वो रास्ता होता है जिसके जरिए मना शरीर में सर्कुलेट होता है। मना सांस के जरिए शरीर में जाता है, फिर मना वेंस में बहता है और दिल में इकट्ठा होता है। फ्लैशबैक में मॉन्स्टर उस पर तेजी से हमला करता है, एक बड़ा पंजा जमीन पर मारता है और रसेल झटपट उछलकर बच निकलता है, भागते हुए।
वो पीछे देखता है और पाता है कि मॉन्स्टर फिर से हमला करने आ रहा है। वो बताता है जब मना शरीर से बाहर की ओर बहता है तो उसी को मैजिक कहते हैं। फ्लैशबैक में रसेल एक सर्कल मैजिक करता है और हाथों से आग छोड़ता है। बहुत ज्यादा आग निकलती है जो मॉन्स्टर को चारों ओर से घेर लेती है। वो सोचता है जितनी ताकतवर तुम्हारी मना वेंस होंगी उतना ज्यादा मना तुम इकट्ठा कर सकते हो और उतनी ही तेजी से उसे रिलीज कर सकते हो। लेकिन जब आग खत्म होती है मॉन्स्टर बिल्कुल भी घायल नहीं दिखता। लगता है कि आग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी। रसेल समझ जाता है कि अब वो फंस गया है, तो वो एक शील्ड बनाने की कोशिश करता है ताकि अगला हमला रोक सके। लेकिन जैसे ही वो जादू की मंत्र पूर्ति शुरू करता है उसे अचानक जोरदार झटका लगता है। मॉन्स्टर ने अपनी पूंछ से उसे जबरदस्त टक्कर मार दी। अब मॉन्स्टर धीरे धीरे उसके पास आता है ताकि अंतिम वार कर सके। रसेल बताता है मेरी ये बीमारी मॉन्स्टर से लड़ाई को एक बुरा सपना बना देती थी। वो चट्टान में दबा पड़ा होता है हल्की सी बेहोशी में